नमस्कार प्यारे मित्रों, मैथ्स की 90 एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम नए एपिसोड के माध्यम से एक नए विषय को जानेंगे जो विभाज्य यानी डिवाइड, जिससे संबंधित प्रश्न बहुत से एग्ज़ाम्स में आते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बार कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे हमारा प्रयास सार्थक हो सके और आपके द्वारा दिया गया समय भी सार्थक हो सके और हम किसी भी गलत प्रकार के नतीजे पर यदि पहुंचते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहां पर गलती हो रही है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, मेरा ये आपसे पुनः अनुरोध है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें एक सवाल को देखते हैं। यदि भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है और शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा, ये हमसे वो पूछ रहा है। देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि भाजक जो है क्या बोल रहा है, 4 है भागफल का, तो मतलब भागफल 1 हुआ और भाजक क्या होता है दोस्तों, 4 हो गया इस दशा में। इसके आगे वो हमसे कहता है कि शेषफल का 3 गुना है, जो शेषफल है उसका ये 3 गुना है। कौन? भाजक 3 गुना है, तो मतलब शेषफल 1 हुआ और भाजक आपका 3 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाते हैं। नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाता है। आगे देखते हैं और फिर वो कहता है कि और शेषफल 4 है, मतलब 4 ही शेषफल है जो हमें मिल चुका है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारे पास एक सूत्र होता है, उसमें हम प्राप्त अंकों को यहाँ पर जमा देते हैं। तो ये 12 गुणा 3 प्लस 4 जो शेषफल था हो जाता है, तो 12 तिया 36 हो जाते हैं। ये 36 आपके सामने लिखा हुआ है और इसके बाद दोस्तों प्लस 4 हमने इसमें कर दिया, तो दोस्तों ये हमको 40 उत्तर प्राप्त हो जाता है, जो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाता है। आगे चलिए दोस्तों, अब हम एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि एक संख्या को 899 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 63 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 29 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। जब शुरू में हमने इस संख्या को भाग दिया तो शेषफल हमको कितना मिल रहा था, 63 मिल रहा है। और फिर इसी संख्या को जब वो कह रहा है कि अब इसी संख्या को पहले 899 से भाग दिया, 63 शेषफल मिला। अब इसी संख्या को जब आप 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो इसको क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाला शेषफल है 63 वो हमने लिखा, और उसी संख्या में जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे, जो भाजक था हमारे पास, उसको हमने इसके नीचे लिख दिया। इसके हम अब क्या करेंगे, 63 में 29 से भाग देते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं, तो 29 दूनी क्या हो जाता है हमारा, 58 हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपको, ये 5 बचते हैं। 13 में से कितने बचेंगे आपको, 5 बचते हैं। तो ये 5 आपका क्या आ गया, ये 5 ही आपका शेषफल है। ये 5 ही क्या है, आपका शेषफल है। यही आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने ये सवाल पूरा किया। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है हमारा कि भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा, ये हमसे वो पूछ रहा है। तो इसके लिए हमने अभी एक प्रश्न किया था, उसी की तर्ज पर हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने भाजक, फिर उसके बाद हमने क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, और भागफल के बाद हम क्या लिखेंगे, अब शेषफल। क्या लिखेंगे, हम शेषफल लिखते हैं। दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान ना दें कि मैं मोबाइल को आगे पीछे कर रहा हूँ। आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि मेरे द्वारा किया गया सवाल कितना आपको समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपसे शुरू में भी इस चीज़ को कह चुका हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें
और मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल पूरी तरह से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, भाजक भागफल का 8 गुना है, भाजक भागफल का 8 गुना है, तो भागफल कितना हुआ हमारा 1 हुआ, और भाजक कितना हुआ 8 हो गया आपका उस दशा में। यानी वो क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 8 गुना है, यानी भागफल 1 है और भाजक आपका कितना हो गया 8 हो गया। अब और आगे कह रहा है और शेषफल का कितना है 4 गुना है, मतलब शेषफल का मतलब ये 4 है उस दशा में, शेषफल कितना है आपका 1 है। समझ रहे दोस्तों। अब हम इसका आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों। 8 चौके 32 हमें प्राप्त होते हैं यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे कि नीचे वाली जो संख्या है इसका ऊपर गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 प्राप्त होते हैं आपको, और ये 8 जो है इसका नीचे गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 8 एकम 8 मिलेगा। ये संख्याएं आपको मिल चुकी हैं। अब देख रहे हैं आप कि ये संख्याएं 4 से विभाजित होने की पूरी तरह से संभावना होती है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 हो जाती है, जो कि हमारे सामने इसको दिख रहा है। तो इसको हम काट लेंगे, तो ये कितना हुआ 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4 और ये 4 अट्ठे 32। आपके सामने ये संख्याएं अब मिल गई हैं। लेकिन अब वो ये हमसे कह रहा है कि यदि शेषफल 12 है, अब वो क्या बता रहा है शेषफल 12 है, लेकिन हमको तो शेषफल 2 मिल रहा है, तो 2 नहीं है, ये कितना है आपका 12 है। तो मतलब इससे कितना गुना है, ये 6 गुना है। तो ये कितना हो गया 12 हो गया, तो ये भी 6 गुना होगा आपका, ये भी 6 गुना, तो ये भी 6 हो गया, और ये भी कितना होगा आपका 6 गुना होगा। तो ये 8 6 कितना हो गया 48 हो गया। दोस्तों आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ रहे होंगे। मैं आपको एक एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर करके दूंगा कि 8 6 48 हो गए हैं ये, और 6 एकम 6 हो गए हैं, और ये 2 छक्के 12 हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो 6 का गुणा किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये बोल रहा है कि शेषफल कितना है 12 है, लेकिन हमको शेषफल यहाँ कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 नहीं है, ये कितना है 12 है, मतलब इससे 6 गुना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने इसको सभी को 6 गुना कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब आप चाहें तो इसको यहीं पर ही हल कर लें, और या फिर आप इसको सूत्र में जमा, तो कुछ नहीं करना है, भाजक का भागफल में गुणा कर देंगे, तो यहीं पर गुणा का चिन्ह लगा लीजिए और इसमें शेषफल को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो 48 छक्के कितना होता है आप देख लीजिए, 6 चौके 24 हो गया, 240 और 8 6 48, तो 240 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, ये आपका 288 ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप देखेंगे इसमें, और ये हमारे पास कितने हैं ये 12 हैं, तो 288 में जब आप 12 जोड़ देंगे तो 2 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 290 और 10 ये, तो ये कितना हो गया पूरा 300 हो गया, ये कितना हो गया आपका 300 हो जाता है। तो ये जो भाजक है वो जो पूछ रहा था हमसे भाज्य, तो ये भाज्य आपके सामने प्राप्त हो जाता है। तो संख्या कितनी प्राप्त हुई आपको, जो भाज्य है वो 300 उत्तर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम एक सवाल और सीखते हैं। यदि एक संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी देखा था। अब इसके अगले क्वेश्चन जो प्रश्न है उसको हल करके देखते हैं। तो एक संख्या को 24 से आपने भाग दिया, शेषफल कितना मिला ये देखें, शेषफल आपको 16 मिल रहा है। कितना मिला है दोस्तों 16 मिला है, तो आप यहाँ 16 लिख लीजिए। और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा था। इसको आप 12 से हम भाग दे देंगे, तो इसको जब हम 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12 हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये देखेंगे कि 16 को जब हम 12 से भाग दे रहे हैं तो 12 एकम 12 हो जाता है। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये 4 शेषफल मिल रहा है। तो ये उत्तर जो आएगा आपका वो कितना आएगा 4 ही आएगा आपको शेषफल। शेषफल जो आएगा आपके सामने वो कितना आएगा 4 ही इसका उत्तर आएगा, यही आपका उत्तर होता है।
तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपने सवालों को समझा और इसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।